साथियों सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज आपको हम बताने वाले हैं आरसीएम के जो डायरेक्ट सेलर होते हैं या जो एसोसिएट बायर होते हैं उनके पास ऐसे 7 ब्रह्मास्त्र। साथियों कितने 7 ब्रह्मास्त्र जो बुराई रूपी दुश्मन को, नेगेटिविटी रूपी दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। ये 7 ब्रह्मास्त्र 7 गुण ही है साथियों। इन्हीं 7 गुणों से एक डायरेक्ट सेलर का व्यवहार बनता है, उसका नेचर बनता है। और इन्हीं 7 गुणों के लिए साथियों आरसीएम का डायरेक्ट सेलर जहां भी खड़ा हो जाता है उसकी एक अलग पहचान होती है, उसका एक अलग रूप होता है, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा होता है साथियों। तो ये क्या 7 गुण है, 7 ब्रह्मास्त्र है, 7 उसके व्यक्तित्व है, कुछ भी कहिए साथियों, ये जो भी है मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपके लिए एक विशेष वीडियो आज तैयार किया है एक विशेष टॉपिक के साथ में। तो सबसे पहला गुण क्या है साथियों? वह पहला गुण है विश्वास। साथियों विश्वास, आजकल कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आरसीएम का डायरेक्ट सेलर को ऐसी एजुकेशन दी गई है, उसको ऐसी एजुकेशन मिली है कि वह दिल से किसी पर भी विश्वास कर सकता है। क्या आजकल कोई विश्वास नहीं करता है? आप खुद अपने आसपास देखिए, विश्वास की तो दुनिया ही नहीं रही है साथियों। विश्वास को जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास को बनाए रखना बड़ी बात है। आरसीएम का डायरेक्ट सेलर, एसोसिएट बायर विश्वास को बनाए रखते हैं। आप देखेंगे अपने सीनियर अपलाइन वगैरह जो होंगे आप पर विश्वास करते हैं, कई लोगों पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी एजुकेशन दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये तो हुआ विश्वास बनाए रखना। दूसरी बात होती है आत्मविश्वास, क्योंकि विश्वास दूसरों पर तो बाद में बनाएंगे, पहले अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब आत्मविश्वास उड़ान भरता है तो अपनी सोच से भी ऊपर जाता है, सोच से भी ऊपर। इसलिए आरसीएम का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा अपने ऊपर आत्मविश्वास जरूर करेगा। भले वो आरसीएम में सक्सेस हो ना हो, किसी और फील्ड में उसको कामयाबी तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि उसको ऐसी एजुकेशन दी गई है। ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल आरसीएम के लिए ये 7 गुण काम आएंगे, ये हर एक फील्ड में काम आएंगे। तो इसी के साथ मैं बात करता हूं दूसरे गुण की, जो है एकता। साथियों एकता मिलती है, आप यदि डायरेक्ट सेलर के समूहों को कहीं भी देखेंगे तो वहां आपको एक ऐसी एकता देखने को मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। साथियों आरसीएम के प्राण गीत में कहा गया है, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करें, हमें जो कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। इसका मतलब क्या है साथी? ना यहाँ पर कोई जात पात की दूरी है, ना कोई सीमा की मजबूरी है। भले कोई भी स्टेट से हो, किसी भी कल्चर से हो, मोटा हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो साथियों, वह आरसीएम का डायरेक्ट सेलर ही कहलाता है। ये एकता आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी साथियों। ना कोई धर्म के ऊपर भेदभाव, ना ऊंच नीच के ऊपर भेदभाव, ना कास्ट के ऊपर भेदभाव है साथियों। सबसे बड़ी बात यह है, आप कोई भी टूर पे जाएंगे आरसीएम की टीम के साथ में तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कोई टीम है, आपको एक ऐसी फैमिली लगेगी। कोई टारगेट होता है तो उसको एक फैमिली की तरह निभाया जाता है। ये सब क्या है? ये एकता है। जहां दूसरी जगह तोड़ने की बात चल रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आजकल तोड़ने की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर आरसीएम में आपको जोड़ने की शिक्षा दी जाती है साथियों, जोड़ने की, जो आपको हर कहीं पर भी काम आएगी। साथियों अकेले तो अक्सर लोग अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, लेकिन जहां सबका साथ होता है तो अक्सर लोग दुनिया जीत जाते हैं। इसलिए एकता का मिसाल है आरसीएम। यही हम बात करते हैं अपने तीसरे गुण की, जो आरसीएम के एसोसिएट बायर या डायरेक्ट सेलर में होता है, वह होता है जिम्मेदारी। साथियों आरसीएम का जो व्यक्ति है वह हमेशा जिम्मेदार होगा, क्योंकि वह अपना एक ग्रेट लीडर बनना चाहता है, और एक ग्रेट लीडर हमेशा जिम्मेदार होता है डाउनलाइन के प्रति या फिर अपलाइन के प्रति। कोई टारगेट नहीं हुआ तो भी उसकी जिम्मेदारी लेगा, हुआ तो भी उसकी जिम्मेदारी लेगा। साथियों ये जो जिम्मेदारी होती है ये उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी को निभाए रखना बहुत बड़ी बात है, और वह कर सकता है आरसीएम का डायरेक्ट सेलर, क्योंकि इसको ऐसी एजुकेशन दिया गया है। चौथा जो गुण है वो है नैतिकता। साथियों आरसीएम का व्यक्ति एकदम एथिकल होता है, अनुशासन में रहता है। कहीं भी टूर पर जाएंगे तो हमेशा अनुशासित रहेगा। कोई ग्रुप होता है आरसीएम का तो लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि इतना अनुशासन आजकल कैसे लोगों में आ गया है। ना किसी के प्रति नेगेटिविटी दिखाता है, ना किसी के प्रति कोई बुराई करता है, एकदम एथिकल तरीके से वह अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करेगा, एंजॉय भी करेगा, लेकिन अनुशासन को अपना एक महत्व देता है। वह सुबह जल्दी उठता है, क्योंकि उससे पता है हमारे एक ड्रीम से जो पूरे करने हैं, वह अपना शेड्यूल बना के रखता है। ये सब क्या है? ये सब अनुशासन ही तो है। अब साथियों कई लोग कहते हैं कि अनुशासन या नैतिकता जो होती है
ये क्या आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर पाई जाती है, हमारे में नहीं पाई जाती है क्या? आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर क्या अलग से टाइम निकाल के पैदा हुआ है? जी ऐसा नहीं है, कोई टाइम निकाल के तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आरसीएम ने उसको दूसरा जन्म जरूर दिया है, ऐसा व्यवहार देकर के, ऐसी एजुकेशन देकर के। और साथियों एक और बात बताऊं, आप देखेंगे बचपन से हम एक बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, नैतिक शिक्षा की बुक्स थी, बड़े बड़े चैप्टर थे, सीख मिलती थी, लालच बुरी बला है, या मेहनत करो फल की चिंता मत करो, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें उसमें मिलती थी। क्या उसको कभी प्रैक्टिकल अनुभव किया है? नहीं किया। आज के लोग प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करते, बस वो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, अपने स्टेटस पे तो लगा लेते हैं, लेकिन देखते नहीं है कि उनका खुद का स्टेटस क्या है। तो साथियों ये सब आपको मिलेगा केवल आरसीएम से। और ये जो मैंने बताया अभी तक, मैंने आपको 4 गुण बताए, नैतिकता बताई आपको, मैंने जिम्मेदारी बताई आपको, मैंने और भी कई सारी चीजें बताई, एकता बताई, ये सब आपको केवल आरसीएम में थोड़ी काम आएगी, हर जगह काम आएगी। इसलिए आपको यदि ऐसे गुण चाहिए तो आप आरसीएम से शिक्षा ले सकते हैं, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ बात करूं मैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो गुण है व्यसन मुक्ति। सबको पता है ये मदिरा, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, ये सब के सब बेकार होते हैं, जानलेवा होते हैं, फिर भी लोग इसे लेते हैं, जबकि उसके ऊपर साफ लिखा है इससे कैंसर हो सकता है, जान के लिए खतरा है, फिर भी लोग इसे लेते हैं। कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, सबको पता है कि खतरा है, लेकिन इंप्लीमेंट लोग करते ही नहीं है। लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आप देखेंगे जो अच्छे एक लेवल पे है, वो हमेशा व्यसन मुक्त रहेगा साथियों, क्योंकि वह जानता है पहला सुख निरोगी काया है। आरसीएम में केवल पैसा पैसा नहीं बताते हैं, ये बताते हैं आपके स्वास्थ्य कैसे सही रह सकता है। स्वास्थ्य रक्षा इसका पहला उद्देश्य है। स्वास्थ्य रहेगा तो हम रहेंगे, तो हम कमा पाएंगे। इसलिए पहला सुख निरोगी काया है, जिसके लिए आपको व्यसन मुक्त तो रहना ही पड़ेगा। आपको मदिरा पान का उपयोग प्रयोग नहीं करना है, उसका सेवन नहीं करना है। लोगों को पता है ये सब है, फिर भी लोग नहीं करते हैं। एक जोक है ना कि भाई एक दुकान पे एक व्यक्ति गया सिगरेट लेने के लिए, उस पर लिखा था कि सिगरेट पीने से हार्ट अटैक हो सकता है। वो कहता है यार हार्ट अटैक हो सकता है, अरे भाई कैंसर वाला देना। मतलब इतनी हद तक लोग इग्नोर कर लेते हैं इन चीज़ों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद जानते हैं कितना ये चीज़ें नुकसान देती है। यदि इसका उपयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लंबा जिए और अच्छे से जिए, क्योंकि इसके कारण हमारी फैमिली भी नुकसान में रहती है। सिर्फ हम नहीं, हमारी फैमिली भी नुकसान में रहती है, हमारे आसपास का माहौल खराब होता है। आप देखिए कि गुटखा चबा के यदि मुंह में आता है तो क्या उसका इंप्लीमेंट कैसा पड़ता है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा पड़ता है हमारे ऊपर, बहुत बेकार पड़ता है। इसलिए ये चीज़ें सिर्फ एक शौक है और कुछ नहीं है, और ऐसा शौक जो हमारे लिए ही जानलेवा है। इसलिए इन सबको दूर कीजिए साथियों। अब छोड़ देना ना छोड़ देना ये तो आपके ऊपर है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स के अंदर तो ये गुण होता ही होता है साथियों। इसी के साथ में अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट गुण की बात करूं, तो वह है निरअहंकारिता। साथियों निरअहंकारिता मतलब उसके अंदर कोई ईगो नहीं होता है। एसोसिएट बायर के अंदर कोई ईगो नहीं होगा, वो उसको पता है कि ईगो से कुछ नहीं होना है। जो इनो होता है वह काम बनाता है 6 सेकंड में, ऐसा ऐड आता है, और जो ईगो होता है वह काम बिगाड़ता है 6 सेकंड का 1 सेकंड में बिगाड़ सकता है। ये सब आप जानते हैं। इसलिए आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कोई ईगो नहीं होता है। उसको कहेंगे जमीन पे बैठ जाए तो जमीन पे भी बैठ जाएगा। वह भले कितना ही अमीर हो, ये नहीं कहेगा कि मैं इस गरीब के साथ नहीं बैठूंगा, इसको प्लान नहीं बताऊंगा, उसको प्लान नहीं बताऊंगा, जमीन पे नहीं बैठूंगा, ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक एटीट्यूड ही अलग होता है जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। सज्जन पुरुष जिसको कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है, क्योंकि आजकल ये गुण आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। साथियों आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट गुण होता है, सबसे बड़ा पॉइंट, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड। आजकल हर जगह जलन, ईर्ष्या, ये सभी भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है हर जगह। लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर को आप देखेंगे जो किसी अच्छे लेवल पे है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा सकारात्मक रहता है। उसका ऑरा ही सकारात्मक होता है, जहां खड़ा हो जाए आसपास सकारात्मकता का वायरस फैला देता है, क्योंकि उसको एजुकेशन ही ऐसी दी गई है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से कोई काम नहीं होने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति सकारात्मक होता है वो पूरी दुनिया को भी हिला सकता है। साथियों पॉजिटिविटी ही हर समस्या का हल होती है। कोई भी समस्या हो उसको वो पॉजिटिविटी से निकाल लेता है। तो साथियों हमेशा पॉजिटिविटी रहिए। और साथियों पॉजिटिव की बात आई है तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि यदि आपको पॉजिटिव रहना है तो 5 काम जरूर कर लीजिए। पहला, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। दूसरा, दूसरों की कमियां निकालना बंद कर लीजिए। तीसरा, भविष्य की चिंता मत कीजिए। चौथा, वर्तमान में रहिए। और 5वां, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आप हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। साथियों एक और बात मैं आपको बता दूं कि आज के पॉइंट तो खत्म हुए, लेकिन सकारात्मकता की बात चली तो मैं आपको बता देता हूं। सकारात्मक रहना है तो सदैव मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहेंगे। साथियों हंसने की बात नहीं कर रहा हूं। हंसना क्या हो जाता है, हा हा हा, इतनी बड़ी हंसी नहीं करनी है हमको।
मुस्कुराते रहना है, अपनी आंखों में मुस्कुराहट रखनी है। कई लोग चेहरे पे रखते हैं, वो नकली मुस्कुराहट है, आंखों में रखनी है साथियों। दिल से हंसना है लोगों के लिए, दिल से मुस्कुराते रहना है। दिमाग से तो वैसे ही लोग परेशान है साथियों, दिल से हमेशा मुस्कुराते रहिए साथियों। ये जो मुस्कुराहट है ना, एक बहुत बड़ा आईना है साथियों। यदि आप हंसेंगे ना, तो जो हमारी जिंदगी है वह भी हंसेगी, हमें खुशियां देगी, वरना कुछ नहीं रखा है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हल्के फुल्के रहिए, ना स्ट्रेस लीजिए ना लोगों को दीजिए। साथियों, कोई गम हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भी उसमें मुस्कुराहट के साथ में अपना हल निकाल लीजिए। साथियों, सीख ली जिसने अदा गम में मुस्कुराने की, अरे क्या मिटाएगी गर्दिशे जमाने की, है ना। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, ज्यादा आपको पकाएंगे नहीं साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना लोगों को, आजकल लोगों को बहुत जरूरत है। साथियों, ये थे आज के एसोसिएट बायर के, जो हमारे आरसीएम के एसोसिएट बायर हैं, उनके 7 गुण। इन गुणों को आप भी अप्लाई कर सकते हैं आरसीएम के एजुकेशन को लेकर के। साथियों, पहला स्कूल होता है घर, दूसरा स्कूल होता है हमारा विद्यालय जो होता है, तीसरा स्कूल में आरसीएम को मान सकता हूं, क्योंकि ऐसी एजुकेशन दी जा रही है जो कहीं और नहीं दी जा सकती। साथियों, पैसा तो हम कमा लेंगे, लेकिन हम अपना व्यक्तित्व ही नहीं बना पाए तो हमें कौन पूछेगा। आजकल लोग अमीर अमीर बहुत है, लेकिन उनका व्यक्तित्व आप देखेंगे तो ईर्ष्या से भरा हुआ, जलन से भरा हुआ, ना वो खुश है ना लोगों को खुश रहने देते हैं। इसलिए खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। तो साथियों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।